Hello students, in last video we had solved question number 1 of exercise 3.1. Now we will start with the question number 2 of exercise 3.1. See in the question number 2, a coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. यहाँ भी वही क्वेश्चन है, केवल वर्ड थोड़ा चेंज कर दिए हैं और इसको भी पहले आपको एल्जेब्रिकली बनाना है, फिर उसके बाद उसको ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफिकल शो करना है। ठीक है, तो पहले तो हम एल्जेब्रिकल बनाने हैं, तो एल्जेब्रिकल बनाने के लिए सपोज करना पड़ेगा आपको वेरिएबल एक्स और वाई। तो सबसे पहले तो हम एक्स और वाई की बात करें तो एक्स किसको, तो यहाँ पर 2 चीज़ें दी है, एक तो बेट्स दिया है और एक बॉल दी, मतलब बेट्स की जो कॉस्ट है उसको एक्स ले लेते हैं और जो बॉल की कॉस्ट है उसको वाई रुपीस ले लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बेट बी रुपीस एक्स, जो कॉस्ट है बेट की वो एक्स रुपीस है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीस वाई। ठीक है, अब एक बेट की कॉस्ट एक्स है, एक बॉल की कॉस्ट वाई है। अब उन्होंने कितने बेट्स परचेस किए हैं, 3 बेट्स, मतलब 3 बेट्स की प्राइस क्या हो जाएगी, क्योंकि एक की एक एक्स है तो 3 बेट्स की हो जाएगी 3x। ठीक है, फिर 6 बॉल मतलब एक बॉल की कॉस्ट वाई है तो 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6y, और टोटल अमाउंट कितना दिया उन्होंने 3,900 रुपीज, मतलब 3x + 6y = 3,900। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है, लेटर सी बॉयज अनदर बेट एंड 2 मोर बॉल, 1 बेट एंड 2 बॉल, मतलब 1 बेट की कॉस्ट x, ठीक है, बॉल 2 मतलब 2y, और टोटल रुपीस कितने उसने पे किए 1,300। तो इस टाइप से हमारे पास पहली क्वेश्चन बन गई 3x + 6y = 3,900, और सेकेंड क्वेश्चन बन गई x + 2y = 1,300। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को ग्राफ पे बनाने के पहले चेक करना है कि इनसे जो ग्राफ बनने वाला है वो किस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, अभी हम चेक करें तो चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने के लिए यहाँ से लेंगे 3 1 6 2 3,900 और ये 1,300। चेक कैसे करने को बताया था मैंने आपको, तो पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 6, 1 का इंटू करेंगे 6 के साथ, तो 6 बताइए इक्वल आ गया। अब ये इक्वल आ गया, इसका मतलब आपको सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि उनका मल्टीप्लाई कैसे आता है। तो फिर यहाँ इंटू करेंगे 6 का इंटू करेंगे 13 के साथ, तो 7,800 हो जाएगा। ये 2 का इंटू करेंगे 39 के साथ, तो ये भी 7,800 आ जाएगा, मतलब ये भी इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि इनका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल आया, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि इनसे जो ग्राफ बनेगा वह कोइंसिडेंट बनेगा। कल आपको बताया था कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इधर के दोनों को मल्टीप्लाई करें और दोनों इक्वल आ जाता है तो उनसे जो बनता है ग्राफ वो कोइंसिडेंट बनेगा। तो कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। अब कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा, इसका मतलब है उससे जो सॉल्यूशन आते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि जो कोइंसिडेंट ग्राफ बनता है एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है, एक के ऊपर एक ओवरलैप होने पर एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, और एक ही स्ट्रेट लाइन पर कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। मैंने बताया था आपको कि जब एक ही लाइन बनती है तो उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो उस लाइन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए सॉल्यूशन हो गया इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं हम, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + 2y = 1,300। वैसे भी आपको मैंने बताया था, ये याद आ रहा हो, तो यदि यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर दूसरी इक्वेशन बन रही हो तो वह कोइंसिडेंस लाइंस को शो करती है। जैसे यहाँ पर x + 2y = 1,300 दिया था, यदि हम इसका 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली मिल रही है, इसका मतलब है एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन रही है वो मल्टीपल फॉर्म में बन रही है, इसका मतलब है इससे कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। अब इसका एक ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो दोनों इक्वेशन से हो गई, इसका ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बना लेते हैं, एक ही टेबल पे काम चल जाएगा हमारा। पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू 1,300 ले लेते हैं और y की वैल्यू ले लेते हैं 0, और सेकेंड टाइम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं और y की वैल्यू आ जाएगी 650। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते समय हम क्या करेंगे, तो इसका ग्राफ बनाते समय जो स्केल लेंगे वह 100 का ले लेंगे, 100 का ले सकते हैं,
200 का ले सकते हैं। हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको शो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी, एक के ऊपर एक और ले जाएगी, एक ही बना लेंगे तो दोनों हो जाएगी। तो ये कोइंसिडेंस को शो करता है और इससे हमें जो सोल्यूशन बनेंगे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेंगे। कितने सोल्यूशन? अब फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया है, अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अभी उसी टाइप का आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उस वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना है। पहले तो वर्ड क्वेश्चन दिया है, उसमें दिया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be ₹160. After a month, the cost of a 4 kg of apple and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situations algebraically and geometrically. मतलब इसको भी आपको पहले algebraic फॉर्म में और फिर geometric फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें क्या दिए हैं, तो हमें दिया है एप्पल्स के बारे में और ग्रेप्स के बारे में। हम क्या सपोज करेंगे, तो यहाँ पर सपोज करेंगे द कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X। जो एप्पल की कॉस्ट है वो ₹X है, और द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी ₹Y। अब कॉस्ट हमने दोनों की सपोज कर ली है, एक kg की कॉस्ट जो है वो ₹X ली है और दूसरे की 1 kg की कॉस्ट क्या ले ली है, Y। अब हमें क्या करना है, तो कितने kg एप्पल्स लिए यहाँ पर, 2 kg, मतलब 2X हो जाएगा यहाँ पर। ग्रेप्स कितने हैं, 1 kg, मतलब 1Y, और टोटल अमाउंट कितना हो गया था यहाँ पर 160, मतलब टोटल 160, ठीक है। तो इस टाइप से 2X + 1Y = 160 एक इक्वेशन मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है, 4 kg एप्पल ऑफ एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल मतलब 4X प्लस 2 kg एप्पल मीन्स 2 kg ग्रेप्स मीन्स 2Y, और टोटल अमाउंट कितना दिया उन्होंने 300, इसमें इक्वल टू 300, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन जाएगी। पहली इक्वेशन बनेगी 2X + 1Y = 160, और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 4X + 2Y = 300। अब यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इनका यदि हम ग्राफिकल फॉर्म करेंगे तो ग्राफिकल फॉर्म में क्या बनेगा उसके पहले डिसाइड करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2X 1Y = 160, यहाँ पर 4X + 2Y = 300, मतलब यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन बन रही है उसमें X की कोएफिशिएंट और Y की कोएफिशिएंट में मल्टीपल फॉर्म जा रहा है। X का कोएफिशिएंट 2 था, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, इधर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर X के और Y के कोएफिशिएंट में मल्टीपल फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है। और मैंने कहा था कि जब X के और Y के कोएफिशिएंट में यदि मल्टीपल फॉर्म में आगे बढ़ता है इक्वेशन, तो उससे जो ग्राफ बनेगा वह बनेगा कौन सा ग्राफ, पैरेलल ग्राफ। इसको डिसाइड करने के लिए भी हमने एक तरीका वो बताया था कि यहाँ लिखेंगे 2 4 1 2 160 300, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 के साथ इंटू हो जाएगा 4 का 1 के साथ इंटू करेंगे तो 4 और 4 इक्वल हो गया। इधर इंटू करेंगे तो 1 का 3 के 100 के साथ तो 300, इधर 2 का 160 के साथ इंटू करेंगे तो 320। ये इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब पहला वाला इक्वल आ रहा है, दूसरा वाला इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब पहला वाला इक्वल आता है और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं आता है तो उससे जो ग्राफ बनता है वह पैरेलल ग्राफ बनता है, ठीक है। अब इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल ग्राफ बनेगा। पैरेलल ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2X + Y = 150। फिर इसकी टेबल बनाएंगे, इसकी दो टेबल बनेगी। एक टेबल बनेगी कौन सी, इसके लिए टेबल में यहाँ बना रहा हूँ मैं। यदि हम यहाँ पर टेबल बनाए तो शॉर्टकट में बना रहा हूँ मैं आपको डायरेक्ट करके। यहाँ X यहाँ Y, X की वैल्यू आ जाएगी 80 यदि Y की वैल्यू हम 0 लेते हैं, और X की वैल्यू 0 लेते हैं तो Y की वैल्यू आ जाएगी 160, ठीक है। फिर यदि हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, तो X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75 और Y की वैल्यू आ जाएगी 0, और Y की वैल्यू आ जाएगी 150 जबकि X की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसमें हमारे पास उधर आ रहा है 160 150, मतलब इस टाइप से आ रहा है, तो हम इसका स्केल हमारे अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। 50 का स्केल ले सकते हैं, ठीक है। 50 का स्केल लेकर हम इसको बनाएंगे तो इससे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका पैरेलल ग्राफ। ग्राफ बनाते तो आई जाए, मैंने समझा ही आपको एक्सिस बनाना है ग्राफ पेपर पर। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। फिर इसके ऊपर स्केल लेकर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके वैल्यू लिखना है। अभी हमने जैसे बताया कि आपको 50 का लेना है तो 50, फिर 100, 150, फिर 200, इधर 50 करके। अब हमने चूंकि 1 जो इसके लिया है वो 50 का लिया, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यदि आपको
थोड़ा समझ में नहीं आया तो 160 को डिवाइड करना 50 से, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3.2 मतलब 3 ब्लॉक्स के बाद 2 ब्लॉक्स लेना है आपको यहाँ पर। समझ आ जाएगा करते, आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। यदि नहीं आया तो इस टाइप से डिवाइड करके देखना, क्योंकि हमने जो स्केल डिवाइड कर किया है उससे डिवाइड करते हैं जिससे कि हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाते हैं, उससे नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर कितने ब्लॉक्स लेंगे तो 5 1 जा 5 और 1.6 मतलब यहाँ पर 1.6 पहला कंप्लीट ब्लॉक, उसके बाद 0.6 मतलब 6 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनाकर हम बताएंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा वह पैरेलल ग्राफ बनेगा। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा था जिससे कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखा हमने कोइंसिडेंट ग्राफ बना जिससे कि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। और थर्ड वाले क्वेश्चन में देखा कि इससे पैरेलल ग्राफ बनता है। पैरेलल ग्राफ में क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल होती, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसलिए इसमें नो सॉल्यूशन होता है। जब पैरेलल होता है तो क्या लिखते हैं? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो तीनों टाइप के देख लिया हमने, इंटरसेक्टिंग भी देख लिया, पैरेलल भी देख लिया और कोइंसिडेंट भी देख लिया, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 3.1। ओके, थैंक यू।